नमस्कार बच्चों, बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों का स्वागत है। गिरधर कविराय की कुंडलियों की व्याख्या में उनका जो अंतिम कुंडली है आपके पुस्तक में 25 नंबर का, जो आध्यात्मिकता की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें भी उन्होंने आध्यात्मिक नीति की व्याख्या की है, जिसमें कवि ये कहना चाहते हैं कि सर्वत्र एक परमात्मा के सिवाय और कोई दूसरी चीज़ है ही नहीं। वासुदेव सर्वम की जो स्थिति है वो यहाँ पर बच्चों कवि ने बहुत सुंदर तरीके से व्यक्त की है। वे कहते हैं, राम तू ही कृष्ण है, तू ही देवन को देव, तू ही ब्रह्मा शिव शक्ति तू ही सेवक, तू ही सेव। देखिए बच्चों की सेवा करवाने वाला भी तू ही है और सेवा करने वाला भी तू ही है, यानी स्वामी भी तू है, सेवक भी तू है और तू ही ब्रह्मा है, शिव है, शक्ति है, सब देवों का देव है, राम भी तुम ही हो और कृष्ण भी तुम ही हो। तो यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि जितने भी हिंदू धर्म के अंदर 33 कोटि जो देवी देवताओं की श्रेणियाँ मानी गई हैं, जो भगवान के बहुत सारे रूप माने गए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्ण, जितने भी अवतार हैं, यहाँ तक कि प्रत्येक प्राणी के अंदर भी वो परमात्मा ही है। तो यहाँ ये कवि कहते हैं कि राम के रूप में भी वो परम तत्व स्वयं परमेश्वर ही है और कृष्ण के रूप में भी हे भगवान आप ही हो, तुम ही हो और तुम ही सभी देवताओं के भी देव हो, सभी देवों के देव हो। तुम ही ब्रह्मा हो, यानी सृष्टि के रचनाकार भी तुम ही हो। शिव, इस संसार की रचना को नष्ट करने वाले, अपने में स्वयं में समा लेने वाले संहारक भी तुम ही हो। शक्ति तू, और जब जब यहाँ पर विकारों के कारण राक्षसी वृत्तियाँ हावी हुई तो उनको नष्ट करने के लिए शक्ति के रूप में तुम ही अवतरित हुए। तू ही सेवक, तू ही सेव। यहाँ पर बच्चों जो तू शब्द का प्रयोग है ये अपनत्व को दर्शाता है, क्योंकि जब स्वयं कभी भी ईश्वर से अलग नहीं है तो सब कुछ तू ही तू है। एक दो पंक्तियों से हम इसकी साम्यता कर सकते हैं, जिसमें एक छोटा सा भजन आता है, लोक भजन। कैसो खेल रचो मेरे दाता, जित देखूं तित तू ही तू, कैसी भूल जगत में डारी, साबित करनी कर रहे हो तू। बालक बण रोवण न लाग्यो, माता बण पुचकारे तू। मतलब वो कह रहे हैं, और मंदिर में देवल में देव बण बैठो, पूजा में पुजारी तू। मतलब पूजा करने वाला भी तू है और पूजा करवाने वाला भी तू ही है, मालिक में भी तू ही है, सेवक में भी तू ही है। वो कह रहे हैं कि तू सेवक भी तुम ही हो, सेवा करने वाले भी तुम ही हो और सेवा कराने वाले स्वामी भी तुम ही हो। तू ही इंद्र, तू ही शेषा, समस्त संसार के अंदर बारिश करने वाले देवता के रूप में इंद्र देवता भी तुम ही हो और इस पृथ्वी को धारण करने वाले, क्योंकि गोल है ये पृथ्वी, इसको शेषनाग ने अपने फण पर टिका रखा है, तो तुम वो शेषनाग भी तुम ही हो। तू ही होए सब रूप कियो, सब में परवेशा। तू ही होए सब रूपों में, सब प्रत्येक स्वरूप तुमने ही धारण किया हुआ है। तुम ही एक रूप से अनेक रूप बने हुए हो और सबके अंदर तुमने ही प्रवेश कर रखा है। कह गिरधर कविराय, पुरुष तू ही वामा। वामा माने स्त्री। इस संसार के अंदर स्त्री और पुरुष दो जो लिंग हैं, कवि कहते हैं कि पुरुष भी हे भगवान तुम ही हो और स्त्री रूप में भी आप ही हो। तू ही लक्ष्मण, तू ही भरत, शत्रुघ्न, सीता, रामा। जब राम के रूप में अवतरित हुए तो तुम ही लक्ष्मण बन गए, तुम ही भरत बने, तुम ही शत्रुओं का संहार करने वाले शत्रुघ्न बने, तुम ही सबका भरण पोषण करने वाले भरत बने, तुम ही शेषनाग का अवतार लक्ष्मण बने, शत्रुओं का संहार करने वाले, और तुम ही सीता बने और तुम ही राम बने। यानी तुम किसी से विलग नहीं हो, सभी के अंदर तुम समाये हुए हो। संसार के प्रत्येक कण कण में, प्रत्येक देवी देवता में, भगवान के प्रत्येक स्वरूप में, एकमात्र तत्व के रूप में हे ईश्वर, हे चिदानंद परब्रह्म आप ही हो, तुम ही हो। तो यहाँ पर बच्चों एकेश्वरवाद की बात को हम देखते हैं कि कैसे कवि ने बताने की कोशिश की है कि संसार के अंदर हमें अलग अलग देवता, अलग अलग भगवान के जो स्वरूप नज़र आते हैं वो हमें नज़र आते हैं
लेकिन वास्तव में वो अलग अलग नहीं हैं, वो सभी एक हैं। हमें यहाँ कोई अमीर, कोई गरीब, कोई स्त्री, कोई पुरुष, कोई मालिक, कोई सेवक जो नज़र आते हैं वो ऐसा नहीं है। उन सब के अंदर वो एक तत्व परमात्मा जो है वो विद्यमान है और सब में वो ही परमात्मा, वही भगवान सबके अंदर उपस्थित है। आत्मा सो परमात्मा। चूँकि परमात्मा के हम सब अंश हैं, तो बच्चों आध्यात्मिकता की दृष्टि से, व्याख्या की दृष्टि से ये कुंडलियाँ बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें कवि ने ये बताने का प्रयास किया है कि संसार के अंदर सभी स्वरूपों में एक परमात्मा के सिवाय और कोई दूसरा है ही नहीं। तो यहाँ हम उस एक परब्रह्म के दर्शन करते हैं। देखिए आप कितना सारे उदाहरण दिए हैं, नाम लिए हैं, राम, कृष्ण, ब्रह्मा, शिव, शक्ति, देवता, इंद्र, शेषनाग, सीता, राम, शत्रुघ्न, भरत, लक्ष्मण। वे कहते हैं सब रूपों में एकमात्र तुम ही तो हो, तुम्हारे अलावा और कोई भी नहीं है। जित देखूं तित तू ही तू। इस पंक्ति से हम गिरधर कविराय के भावों की साम्यता कर सकते हैं। और यहाँ हम आध्यात्मिक दृष्टि से कवि ने जो यहाँ पर हमें नीति का विवेचन करते हुए बताने की कोशिश की है कि जिसे हम अलग अलग मानते हैं वो अलग अलग नहीं है, वो एक ही है। आज इतना ही। धन्यवाद बच्चों।